पाकिस्तान किस तरह की स्टेट होगा और कैसे वो रन करेगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा इसके अंदर जो है वो क्या है। अब 14 अगस्त 1973 को जो है ये लागू किया गया सबसे पहले, तो आप ये जाने। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इसलिए मौजूद है क्योंकि इसके अंदर 25 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी उसको बनाने के लिए, कि उस 25 रुकनी कमेटी के अंदर हर तरह के लोग शामिल थे, हर फिरका के लोग शामिल थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे, क्योंकि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन थे वो हुक्मरानों ने बनवाए। ठीक है, अब हुक्मरानों ने जब बनवाए अपनी मर्जी के लिए, अपने मफाद के लिए, उन्होंने मुल्क के लिए नहीं बनाए थे। ठीक है, सिकंदर मिर्जा ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन अगर लागू किया तो वो उसमें उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, इसी तरह से अयूब खान ने सेकंड देखा तो उन्होंने अपना फ़ायदा देखा सदारती निज़ाम ला के। लेकिन अब क्या था कि अब जो बना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई अब मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अब अपनी ज़ात के लिए नहीं बनाना। तो इसलिए बहुत से लोग जो मानते हैं कि ये भुट्टो साहब का जो है वो एक कारनामा था कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हर तरह से कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो उसको फिर जो है वो 25 रुकनी कमेटी ने बनाया और 14 अगस्त 1973 को उसे लागू किया गया। ठीक है, और 280 जो है वो आर्टिकल्स हैं और 12 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, कि सबसे पहली बात क्या है, सुवरेनिटी, कि सुवरेनिटी जो है वो किससे बिलोंग करेगी, वो करेगी अल्लाह की ज़ात से, उसका ताल्लुक होगा। यानी जो हाकमियत है, कि जो सबसे सुप्रीम पावर होगी पाकिस्तान की वो कौन होगी। अब क्वेश्चन ये है सबसे पहले, तो वो कौन है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, कि पाकिस्तान जो है और पूरी कायनात के ऊपर जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। ठीक है, अल्लाह ने बनाई कायनात, और जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो हुक्मरान हैं, वो हुक्मरान नाइब हैं। ठीक है, वो वाइसराय हैं, वो वज़ीर हैं, यहाँ पे नीचे अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए हुए खलीफा हैं, कि भाई वो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं अल्लाह के बताए हुए कवानीन के मुताबिक। ठीक है, अब यहीं से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समझना है कि जब हाकमियत, मैंने पहले भी आपको पीछे भी कहा कि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है, तो इसका मतलब फिर रूल्स भी सारे के सारे अल्लाह ताला के बताए हुए होंगे। तो अल्लाह ने अपने रूल्स कहाँ बता दिए, कुरान के अंदर बता दिए, और उनकी एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आ गई, हदीस शरीफ के अंदर उनकी एक्सप्लेनेशन आ गई। इसका मतलब कुरान और हदीस ही जो हैं यही हमारा जो बेसिक ओरिजिन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का होंगे। ठीक है, क्योंकि जब सोवरेनिटी फिर अल्लाह ताला की है, तो फिर इसका मतलब अल्लाह ताला के राइट्स ही होंगे, सिंपल, तो वो कुरान और हदीस से डिराइव होंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये। उसके बाद ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्म के अंदर जैसे कहा 280 आर्टिकल्स और 12 चैप्टर्स हैं इसके। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान किस तरह की रियासत होगी, एक वफाकी रियासत होगी। और पाकिस्तान आज हम देख रहे हैं कि वफाकी रियासत है, और वफाकी रियासत क्या है, कि वफाक जो है वो कंट्रोल करेगा और सूबे जो हैं वो आज़ाद होंगे। हमेशा एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मल्टी रेसिज्म हो, याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ नस्लें या मुख्तलिफ कौमें आबाद हों, वहाँ पे हमेशा फेडरल सिस्टम ही लागू होता है। ठीक है, इससे पहले जो 1935 का आइन था, जो कि मुश्तरका हिंदुस्तान का आइन था, तो वो भी एक्चुअली में एक वफाकी निज़ाम ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने जो है ना वो 1919 का एक्ट लेके आए जी, मंटो मार्ले रिफॉर्म्स थी, उसके बाद 1909 का, फिर 1919 का, ठीक है, मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी, उसके बाद फिर 1930 के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस होती रही कि भाई किसी तरह से इस इशू का सोल्यूशन निकल सके, और 1935 में फिर जाके कहीं बना, क्योंकि उससे पहले वो फिर उन्होंने डायarchy सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली में हिंदुस्तान जो है ये मल्टी रेसिज्म का एक मुल्क है। यहाँ पे जो है ना पंजाबी है, पठान है, बंगाली है, सिंधी है, बलोची है, तो उसमें हमेशा से भी क्या होगा कि उनको अपनी तरह से हुकूमत करने का, उनके अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उनका जो अपना कल्चर है, उसको भी साथ में ख्याल किया जाएगा कि बलोची कल्चर को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं तो इसका मतलब वो फिर कैसे मैनेज होगा। तो ऐसे में एक वफाकी निज़ाम होगा कि कुछ रूल्स जो है एक तो वफाक ड्रॉ करेगा, और बाकी जो है कुछ जो है वो सेंटर अपनी मर्जी, जो सूबे हैं अपनी मर्जी से उसे रन करेंगे और आज़ादी से अपनी हुकूमत करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रहा है, और बाकी सूबे जो हैं वो सिंध अपनी हुकूमत कर रहा है, बलूचिस्तान अपनी हुकूमत है, केपी के पंजाब अपनी अपनी हुकूमत हो रही है। इस तरह से ये फेडरल सिस्टम है। बात करते हैं पार्लियामेंट्री की, और हमारा जो मुल्की निज़ाम है वो कैसा है जी, पार्लियामेंट्री निज़ाम है, वफाकी पार्लिमानी। ठीक है, यानी कि एक फेडरल है और दूसरा पार्लियामेंट्री है। अब जो पार्लियामेंट है वो कैसी है, वो बाई कैमरल पार्लियामेंट है। जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, जहाँ पे पार्लियामेंट होगी अब वो या तो यक ऐवानी हो सकती है या दो ऐवानी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अब जैसे बात की जाए अगर, तो यहाँ पे अब पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है, तो उसमें जो अपर हाउस है वो क्या है जी, वो सेनेट है, और जो लोअर हाउस है वो कौमी असम्बली है। ठीक हो गया,
तो अब इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्लियामेंट हो गई हमारे पास। इसके अलावा पाकिस्तान कैसी स्टेट है जी? रिपब्लिकन स्टेट है। रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हो उसको इलेक्ट किया जाए, ठीक है, यानी कि वो कोई बादशाह ना हो, कोई इस तरह से बादशाह बन के ना बैठा हुआ हो, कोई मोरूसी सियासत ना चली आ रही हो, मोरूसी तौर पे जो है वो बादशाह का बेटा ना आके बैठ जाए, बल्कि वो इलेक्ट होके आए, तो उसको हम कहेंगे रिपब्लिकन, ठीक है, पब्लिक का है वो वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो सदर साहब हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, गो कि वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्टली इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं, लेकिन इलेक्ट होके आते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो है ना उनको एक सीट मिली हुई है। तो इसलिए ये रिपब्लिकन है। डेमोक्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो पूरे का पूरा पार्लियामेंट है वो किसके ऊपर बेस करती है? पार्लियामेंट बेस करती है वोटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वोट के थ्रू लोग इलेक्ट होकर आते हैं, डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू और इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। अब जो सेनेट है हम जानते हैं उसकी वोटिंग इनडायरेक्ट है, ठीक है, और जो कौमी असम्बली है उसकी जो वोटिंग है वो डायरेक्ट है। तो उसी तरह से जो नेशनल असम्बलीज हैं सूबों के अंदर, वहाँ पे भी जो है वो डायरेक्ट वोटिंग है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, अवाम का सिस्टम है, अवाम के वोट को हैसियत हासिल है, पावर हासिल है। इसके अलावा कैसी नेचर है जी? इस्लामिक नेचर है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सोवरेनिटी अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, तो इसका मतलब जो नेचर होगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो कैसी होगी? वो इस्लामी होगी। हमारी जो स्टेट है वो भी इस्लामी स्टेट है। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ठीक है, इस्लामी भी है, जमहूरी भी है, तो ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो अदलिया है वो आज़ाद होगी, क्योंकि इस्लाम में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंसाफ है, ठीक है, तो जो अदलिया है वो क्या होगी? आज़ाद होगी, वो हर तरह से जो है ना किसी भी इदारे के अंडर नहीं होगी। अब इसको हम दूसरा से कहें तो ये सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि एक साइड पे जो है वो एग्जेक्टिव है और दूसरी साइड पे लेजिस्लेटिव है और तीसरी साइड पे जो है वो जुडिशरी है। ये 3 पिलर्स हैं स्टेट के, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के ये 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। वो 3 पिलर्स क्या हैं कि एग्जेक्टिव जो है वो सरबराह है, यानी कि जो मुल्क का सदर है या वज़ीर आज़म है जो मुल्क को चला रहे हैं, तो वो एग्जेक्टिव हैं। लेजिस्लेटिव क्या है? असम्बली है, यानी कि पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेशन करती है, जिसको मुकन्ना कहते हैं, जिसका काम लॉज बनाना है, उनको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। और इसी तरह से जो जुडिशरी है उसका क्या काम है? वो इससे सेपरेट है और वो पूरे के पूरे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को कंट्रोल करती है। तो ये जो तीनों के तीनों ब्रांचेज हैं, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये तीनों अलग से काम करती हैं, मिल के मगर अलग से, क्योंकि मिल के काम करेंगे तो मुल्क मिल के चलेगा, लेकिन अलग से काम करती हैं कि एग्जेक्टिव का काम नहीं कि वो लेजिस्लेट के अंदर जो है वहाँ पे मुदाखलत करे, इसी तरह से जो जुडिशरी है उसका कोई काम नहीं कि लेजिस्लेट के अंदर करे। ये है वो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रख सकती है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास ना करे कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है किस्म की। मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी पार्टीज हम जानते हैं, और इवन गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत सी पार्टी से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, अमेंडमेंट का प्रोसीजर है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी के लिए भी, यानी कि 200 तकरीबन 73 जो है 272 जो है वो हमें वोट चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के लिए कौमी असम्बली के अंदर, ठीक है। और वो क्यों चाहिए जी? क्योंकि जब 2/3 मेजॉरिटी होगी तो तभी पता चलेगा कि भाई इसको सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितने भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, जो एक इंसान का हक है, सेहत का हक है, तालीम का हक है, पैदाइश का हक है, उसको माइग्रेशन का हक है, उसको जायदाद बनाने का यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक है, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको आज़ादी तकरीर और तहरीर है, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, जो अकलियतें हैं वो आज़ाद हैं हर तरह से पाकिस्तान के अंदर अपने जो उनका जो मज़हब है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है, तो वो हर तरह से आज़ाद हैं यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, कुछ फंडामेंटल फीचर्स।